बाकी बात सुनेंगे। तो यहाँ पर जो तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की आ रही हैं अजय जी, हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि अजय जी समझ नहीं आ रहा है कि आप गठबंधन में है कि नहीं है, क्योंकि आपको अरविंद केजरीवाल का बेल पर बाहर आना कुछ रास नहीं आ रहा है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रही। हाँ। हमने कहा हम गठबंधन में थे, गठबंधन में हैं, हमारी आखिर तक कोशिश थी कि हम लोग करें, आपस में इस गठबंधन को बढ़ाएं। तो क्योंकि गठबंधन नहीं हो पाया तो आप कह रहे बेहतर है वो जेल में ही रहते, सहानुभूति तो मिलती है। हमारी तो अब भी हमने हाईकमान से ये कहा है, लेकिन हम इतने मजबूत हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कि देखिए एक तो 750 से ज्यादा किसान मर गए, कीलें लगा दी गई, विनेश फोगाट के साथ हरियाणा की बेटी के साथ क्या अत्याचार किया गया, वहां के व्यापारियों के साथ क्या अत्याचार किया गया, और वहां जो लूट भ्रष्टाचार और खसोट का काम चल रहा था, नहीं उसका इससे रिलेशन है। आप हरियाणा इलेक्शन पे पूछ रही है ना, आप हरियाणा इलेक्शन पे पूछ रही हैं। नहीं, मैं तो आपके रुख के बारे में पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी का रुख कुछ ऐसा है। मैं बता रहा हूँ रुख क्या है। स्वागत नहीं है, गठबंधन चाहिए था, गठबंधन चाहिए था, लेकिन जी आए हैं, एक लाइन में बताता हूँ, एक लाइन में आए हैं, बधाई है। कांग्रेस देखिए, मुर्गे का 3 टांग कभी देखा आपने, सुना है? 2 ही टांग होता है ना, लेकिन 3 टांग भी होता है, काल्पनिक टांग होता है। आज भारतीय राजनीति में कांग्रेस वही तीसरी टांग है, वो काल्पनिक है। ठीक है, अब वो काल्पनिक जो टांग है, आप दोनों की बातों पर सबसे ज्यादा मजा भाटी जी ले रहे हैं, क्योंकि भाटी जी आप भी सोच रहे होंगे कौन सा गठबंधन है भाई, हम किस साइड है, इनकी साइड है, उनकी साइड है। मैं बता रहा हूँ। देखिए आज अजय भाई गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कांग्रेस यदि विरोध कर रही है, यदि कह रही है कि केजरीवाल को जेल में ही रहना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ मैंने तो विरोध नहीं करा। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई के बीच में गठबंधन है। गठबंधन का निर्माण ये कहा है करने के लिए हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई, इस तरह की कंडीशनल बेल से हाथ पैर बांध कर जमानत देना और उसका ईडी और सीबीआई से डरना, इससे अच्छा तो जेल में ही रहना है। भाटी जी, इससे अच्छा तो जेल में ही रहते हैं। ये कांग्रेस के बोल हैं, आपके नेता कह रहे हैं वाह सत्य की जीत, स्वागत है, आप आइए, वो कह रहे हैं जेल में ही रहते। जी कुछ भी कहें और अजय भाई कुछ भी कहें, ये बेल बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज का बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इस मायने में है कि देश के लोगों में, खासतौर से राजनीतिक कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है कि मोदी जी कितना ही प्रयास करें तानाशाही का, लेकिन देश में लोकतंत्र जिंदा है, देश में कानून का राज जिंदा है, अदालतों में निष्पक्ष निर्णय होते हैं, अदालतों में सुनवाई होती है, अदालतों में। दूसरी बात, मैं एक छोटा दूसरी बात, एक चीज पूछ दूं आपसे, कल पूरे देश में ये डिबेट हो रही थी कि अदालतों पे क्या प्रश्न चिन्ह लग जाए, क्योंकि मोदी जी ने आरती कर दी थी सीजीआई के साथ, तो कल सर्वोच्च अदालत पर सवाल उठ गए थे। आज सर्वोच्च अदालत फिर से संविधान बचाने वाली संस्था हो गई है। ये मापदंड बदलते रहते हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलते। अगर हम निर्वाचन आयोग के किसी अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं तो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को खारिज करना नहीं होता है, वो देश के लोकतंत्र को खारिज करना नहीं होता है। लोकतंत्र और न्याय इस तरह खत्म नहीं होते हैं, सदियों से हमारे देश में है, जो हमारी रगों में, हमारे ब्लड में है, उसे कोई तानाशाह आ जाए 2, 4, 10 साल में खत्म नहीं कर सकता। तो देश में लोकतंत्र भी है और देश में न्याय की व्यवस्था भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो न्यायालय के एक जज ने टिप्पणी की है कि सीबीआई ने जानबूझ के उन्हें जेल के अंदर रखने के लिए, और सीबीआई आज भी पिंजरे में बंद तोता है। इन बातों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये कुछ भी जवाब दे पाएंगे कि नहीं? लोगों में एक आदमी के मन में सवाल उठेगा। मेरी एक चीज को लेकर के आपत्ति है। बोलिए प्लीज। हमारे देश की अदालतों पर, हमारी देश की न्याय प्रक्रिया पर उसकी निष्पक्षता का प्रमाण तभी क्यों आता है जब कोई भ्रष्टाचार में आरोपी को बेल मिलती है। 177 दिन से जेल में थे, एक मंत्री आज भी जेल में है, उप मुख्यमंत्री लंबा समय जेल में रह करके आए, तब हमारे देश की अदालतें निष्पक्ष नहीं थी। आज बिना मेरिट के टिप्पणी हुए, बिना उनको आरोप मुक्त किए, बिना ये कहे कि उनकी कोई संलिप्तता में कमी हुई है या कोर्ट को कोई मेरिट में कमी दिखती है, मात्र ये कह करके कि हाँ हमें पता है और भरोसा है कि ये व्यक्ति देश छोड़ करके भागेगा नहीं, न्यायिक प्रक्रिया के साथ रहेगा, उनको बेल दे दी तो हमारे देश के कोर्ट निष्पक्ष हो गए। ये बहुत अच्छी बात है। फिर तो इतनी कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स हम करने लगे और आरोप, भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप में जो नेता अंदर गए हैं उनके साथ हम खड़े होने लग जाएं और निष्पक्षता कोर्ट की उस आधार पे तय करने लग जाएं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण देश की राजनीति के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं यही बात, अगर किसी पे आरोप है तो जब तक वो आरोप मुक्त नहीं होता, नैतिक जिम्मेदारी भी कुछ होनी चाहिए। नैतिक सब कुछ खत्म कर दीजिए, ना रिजाइन होगा ना कुछ और, सब नैतिक मूल्य तो घर गए। और अगर कोर्ट भी कुछ बोलेगा, जब तक हमारे खिलाफ
खिलाफ बोलेगा तब तक बहुत खराब। जैसे ही बेल दे दी 10 लाख के उसमें ये मैंने देखा नहीं, ये सवाल उठता है भाटी जी बहुत हल्के में ले रहे हैं। भाटी जी सवाल ये उठता है, एक मिनट मिश्रा जी, मैं जरा भाटी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी कहाँ चली गई? मिश्रा जी एक सेकंड लगा था भाटी जी, जमानत और कोर्ट की बात होती है, वकीलों की बात होती है। सवाल यही बात है जो बात सिद्धार्थ जी ने कही कि अगर आपके हित में है तो सरकार भी अच्छी है, संविधान भी अच्छे ढंग से चल रहा है, लोकतंत्र पे खतरा नहीं है, अदालतें भी ठीक काम कर रही हैं। कल कितना बवाल हुआ था एक फोटो पर सीजेआई के साथ आरती करने पर, आप बता दीजिए। और आज कोर्ट ने बेल दे दी है तो कोर्ट संविधान का रक्षक है। भाटी जी बोल रहे हैं विषय इतना हल्का नहीं है जितना सिद्धार्थ जी ले रहे हैं। मैं गंभीर बता रहा हूं, विषय ये है हल्का नहीं बोला, बहुत गंभीर है। हमारा संविधान शक्तियों का बंटवारा करता है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनके अनुसार काम करती है, न्यायपालिका ये देखती है कि जैसा कानून है उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं। जो कार्यपालिका है वो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखना चाह रही थी, षड्यंत्र कर रही थी, जानबूझ कर रखना चाह रही, दुरुपयोग, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी। न्यायपालिका का डंडा एक न्याय है। न्यायपालिका ने अगर ये कहा कि सीबीआई गलत कर रही थी और उन्हें बेल दी है, वो बाहर आए हैं, तो ये न्याय की जीत है, विपक्ष की जीत या हमारी जीत, या हम इसलिए खुश नहीं हैं? हम इसलिए खुश हैं कि लोकतंत्र की और न्याय की जीत है। न्यायपालिका ने सही निर्णय दिया। नहीं, आप इसलिए बेल पे आना न्याय की जीत हो गई, वैसे न्याय की जीत नहीं थी। कमाल बात हो गई। जेल के अंदर न्यायपालिका के सामने पहले दिन अरेस्ट के लेके गए थे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कितनी बार बेल की एप्लीकेशन डाली? एक बार न्यायपालिका ने नहीं कहा कि इनको छोड़ो, 177 दिन तक नहीं कहा। न्यायपालिका ने एक बार नहीं कहा कि इनके आरोपों में कोई कमी है। न्यायपालिका ने एक बार नहीं कहा कि यह भ्रष्टाचारी नहीं है। तब न्याय की कोई जीत नहीं हुई। कमाल बात करते हैं। अगर कोई विधायिका है, अगर कोई कार्य प्रणाली है और उसको लेकर के, किसी आरोपी को लेकर के, ऐसा थोड़ी था कि कोई अंडमान के जेल में रखा हुआ था, आज तक कोर्ट का चेहरा नहीं दिखाया था। रोज कोर्ट लेकर के जाते थे, वो रोज बेल की एप्लीकेशन लगाते थे, देश के महंगे से महंगे वकीलों को खड़ा करा, पर देश की कोर्टों ने एक बार नहीं कहा कि यह दोष मुक्त है, आज भी नहीं कहा, पर यह न्याय की जीत हो गई। ये ढोल नगाड़े बजाएंगे, ये बाहर जाकर जश्न मनाने का काम करेंगे, ये लोकतंत्र है। कमाल बात है, बहुत कमाल। ठीक है, झूठ फैला रहे, कैसे झूठ फैला रहे, जल्दी से बता दीजिए। पहली अरेस्टिंग हुई, पहले दिन केजरीवाल जेल गए, उन्होंने बेल की अप्लाई कर दी। दूसरी बार उनको 14 बार पेश किया गया, उन्होंने बेल अप्लाई कर दी। क्या झूठ बोलते हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं कि काफी दिनों तक तो उन्होंने बेल अप्लाई नहीं किया। पहली बात सुन लीजिए पहले, उसके बाद मैं बात करता हूं। मैं उस सवाल को छोड़ दीजिए। आपने कल तक ये कहा था कि कोर्ट आखिर बेल क्यों नहीं दे रहा है, यदि कुछ है तभी तो बेल नहीं हो रहा है। आज मानिए कि केस में कुछ भी नहीं था, उनको जबरदस्ती तानाशाही के बल पे रखा गया जेल में। आपका सवाल था, आप ही आपका जवाब मिल रहा है आज, और कोर्ट की तरफ से मिला। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये कह देना, वो जो मैं दो कमेंट हुआ, जो बार बार मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का अरेस्टिंग को लेकर और सीबीआई के ऊपर जो कोर्ट ने कहा, उसे आप हल्के में ले रहे हैं क्या? आपकी तानाशाही साफ साफ दिख रही है। यदि आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, आज तो तानाशाही का दिन नहीं है, आज तो संविधान का दिन है मिश्रा जी, आज तो संविधान का दिन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, थोड़ी देर में वो संबोधित भी करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, और पार्टी बैठक भी लेंगे, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन इससे ताकत किसकी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक दो फाड़ भी नजर आ रही है गठबंधन के अंदर, वो भी आप देख रहे हैं। मेरे पास महाभारत में तय समय। बहुत बहुत धन्यवाद।